वैष्णव आणि तर जॉन्टी आणि जॉन्टी सोबत वैष्णव ही प्रसिद्ध जोडी नावा संघाची मैदानाच्या आतमध्ये खेळण्यासाठी तयार होणार आहेत. ओपनिंग पेयर मैदानाच्या आतमध्ये आपण जातोय खेळ पाहण्यासाठी. कोली नांदिवली संघाने टॉस जिंकत फिल्डिंग स्वीकारले आणि फलंदाजीचं आहे आमंत्रण. काय घडेल काय बिघडेल, किती धावांपर्यंत अगदी धावा बनवतील हे पाहण्यासाठी आपण मैदानाच्या आतमध्ये आता वळणार आहोत आणि हा सामना आपण एन्जॉय करणार आहोत. ज्या पुढील जो सामना आहे तो सामना विजेता वर्सेस विजेता असणार आहे. त्यामुळं नांदगाव या संघाने देखील ही टिप्पणी राखायची आहे आणि आपण कुठेही जायचं नाहीये. पहिला निर्जा 11 नावा आणि कोळी नांदिवली या दोन संघादरम्यान आपण पाहतोय सामना. नांदिवलीकरांचा आज नक्कीच कौतुक करावं लागेल आणि सोबत नावा संघाचं देखील, कारण भरपूर लांबचा प्रवास, एक ईस्ट तर एक वेस्ट आहे आपल्या इकडून आणि ईस्ट वर्सेस वेस्ट ही लढाई आपल्याला पाहायला मिळेल. नांदिवली म्हटलं तर आई गावदे कला सर्कल आपण पाहतो ते त्यांचं प्रसिद्ध आहे. त्यांचं देखील आपण नक्कीच स्वागत करू त्या मंडळाचं. मैदानाच्या आतमध्ये मी घेऊन चालेन ना, आपल्याला पाहायला मिळेल एक दमदार सामना आपल्या सर्वांच्या भेटीला. पहिलाच चेंडू एका धमाक्यासह सुरुवात केलेली आहे अनिकेतनं. अनिकेत ढोणे गोलंदाजीच्या बॉलवरती पहिल्या बॉलवरती त्यानं त्याचा मनसोबा सिद्ध केलेला आणि पहिला चेंडू निर्धाव खेळण्यासाठी भाग पाडलेला आहे फलंदाजाला. फलंदाज जॉन्टी पुन्हा एकदा हा चेंडू आपण पाहतोय. जास्त वळण, पंचांचा इशारा, ऑफस्टिकच्या खूप बाहेरून जाणार हा बॉल, व्हाईट बॉलचा हा कॉल, अतिरिक्त एक धाव आणि अकाउंट ओपन टीम नांदिवलीचं. जॉन्टी होते ऑफसाईडला फटकारायचा प्रयत्न जरूर होता, परंतु त्यांनी अगदी जाऊ दिलं चेंडूला, कारण त्यांनाही माहिती आहे की या बॉलवरती आपल्याला खरं तर इथे फायदा होऊ शकतो की अव्वांतरची एक धाव आपल्याला मिळेल. बिना पायल बजे घुंगरू आणि ही धाव त्यांना आपल्याला अगदी मिळताना पाहायला मिळाली. विलास ढोणे जे पुरस्कर्ते आहेत संघाचे, बॅकफुटला जाऊन पंच करायचा प्रयत्न आहे. तिकडे आपण पाहतोय थर्ड स्लिप मध्ये एक खेळाडू लेग स्लिपचा आणि त्यानंतर त्यानं येऊन बॉलला अडवलं. एक सिंगल पासून मात्र थांबू शकणार नाही, सिंगल मिळेल, एक धाव धावफलकावरती आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहे आणि एका धावेनं स्ट्राईक रोटेशन मधील सातत्यपणा टिकून ठेवलेला आहे. जॉन्टीनं हा फटका खेळला होता. बॅकफुटला जाऊन पंच करायचं होतं, फाईन लेगच्या रिझन मध्ये स्ट्रोक खेळायचा त्याचा प्रयत्न होता, परंतु तितकं छान असं संपर्क झाला नाहीये फली आणि चेंडूमध्ये. इथे आपल्याला पाहायला मिळालं एक धाव आली, एका धावेनं 2 या अंकावरती जाऊन पोहोचले. तर निर्जा 11 नावा संघाचे फलंदाज पहिल्या हाफमध्ये आले, त्यांच्या वाट्याला फलंदाजी. दोन धावा धावफलकावरती आपण पाहतो. 2 धावांची पॅनल्टी आहे नावा संघाला, त्यामुळं त्या पॅनल्टीला देखील आता ती उणीव भरून काढावी लागणार आहे. त्यामुळं मैदानामध्ये फलंदाजी करत असताना अगदी त्या गोष्टीवरती फोकस करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे संघाच्या हितासाठी, संघाच्या दृष्टिकोनामधून. दोनही ताकदवर संघ आहेत. मी आधी चर्चा केली याबद्दल की या दोनही संघांची चर्चा टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती आपल्याला अनेक वेळा ऐकायला मिळालेली आहे. आज त्यांची पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळते. प्रथमतच म्हणूया, पुन्हा एकदा नाही आहे, फर्स्ट टाइम एवर एकमेकांशी गाठ पडली आहे ठका ठका. कोण कोणाला पाणी पाजणार, आसमान दाखवणार, मातीत लोळणार, हा प्रश्न असणाऱ्या सगळ्यांसमोर. समीक्षक देखील या सामन्याची चर्चा करत होते, कारण एक संघ परिसर करतो, एक संघ अगदी बिलॉंग करतो तो म्हणजेच उल्वेनोड परिसरामधून, तोही शेवटच्या टोकापासून. म्हणजे आपल्या उलन आणि उल्वे या परिसराची ती कन्याकुमारी आहे. खास करून मिनी ब्राझील हे नाव आहे नावाचं. ज्यावेळेला तिथे आपण जातो त्यावेळेला एक वेगळं खरं तर आपल्याला चित्र पाहायला मिळतं आणि एक विकसित ते गाव आपण पाहतो. डॉकयार्ड आहे, त्यानंतर अनेक साऱ्या खरं तर आपण तिथं कोळी लोकांचा आवाज पाहतो. त्यामध्ये मच्छीमारी आहे त्यांचा प्राथमिक व्यवसाय आणि खास करून आपण जर पाहिले तर इंडियन नेव्हीमध्ये अनेक सारे युवक या खरं तर गावामधून कार्यरत आहेत. ही ख्याती, त्यानंतर नांदिवलीचं देखील आपण वैशिष्ट्य तुमच्यापर्यंत सांगितलं. आणि या दोन संघामध्ये ही एक बलाढ्य अशी लढत, गोलंदाजी धमाकेदार दाखवत अनिकेत ढोणेचा जलवा आपण इकडे पाहतो. कोली नांदिवलीनं टॉस जिंकला प्रथमतः आणि फलंदाजीचं आमंत्रण नावा संघाला दिलं आणि टॉस जिंकत त्याने स्वीकारली होती
गोलंदाजी, ती गोलंदाजी सरसकट आता त्या गोलंदाजीवरती कत्तल केली जाते आहे. जबरदस्त फटका, हा अखूट टप्प्याचा बॉल होता. या बॉलवरती आघात केला आणि या बॉलवरती अगदी जॉन्टीनं आपला मनसोबा सिद्ध केला. सुरुवातीपासून हे फटके तो खेळायचा प्रयत्न करत होता, त्याला यश मिळत नव्हतं, परंतु या अखेरच्या बॉलवरती हे यश मिळालं. षटक संपलेलं आहे 9 धावा धावफलकावरती बिना गड्याच्या मोबदल्यामध्ये निर्जा नावा. क्या बाप आहे. मोमेंट कलेक्टर नितीन. अनेक वेळा आपण पाहतो हा सातत्यपणा नितीननं टिकवून ठेवलेला आहे टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती डिस्क जॉकीच्या भूमिकेमध्ये. ऑन स्क्रीन त्यांना आपण पाहतो ज्या पद्धतीनं आपण पाहतो वैशिष्ट्यांना जपत काम एकविरा लाईव्ह इव्हेंट करते, तसं काम नितीननं या आधीपासून आपण करताना त्याला पाहिलेलं आहे. आणि म्हणूनच की काय, या खरं तर डीजे वादकाची चर्चा अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये होत असते. आता नुकताच आपण पाहिलं ज्यांनी स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे आयोजित ती स्पर्धा देखील आपल्या माध्यमातून कव्हर केली आणि आपली नक्कीच तिथे कलाकृती सादर केली त्या रंगमंचावरती. तिथे देखील चर्चित राहिलेला हा डीजे वादक. धावा झाले धावफलकावरती 9. प्रोजेक्टेड स्कोअरचा अहवाल 36 धावांपर्यंत जाण्याचा 9च्या सरासरीनं फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये. नांदिवली कोलीवाडा या संघ आपण पाहतोय मोरेश्वर ढोणेची त्यांनी निवड केलेली आहे द्वितीय षटकासाठी. आणि या षटकासाठी आता मोरेश्वर गोलंदाजी दाखवण्यासाठी याला पहिला चेंडू निर्धाव खेळवला आहे वैष्णव प्रसिद्ध क्रिकेटर आहे, अनेक मैदानं गाजवलेला हा खेळाडू. इथे कदाचित खतऱ्याची घंटी साबित ठरू शकली असती वैष्णवसाठी, परंतु बालंबाल बचावलाय. पैकी थोडीशी लेझी झाली. ज्या वेळेला वैष्णव स्टँड करतो त्यावेळेला आपण त्याची हाईट पाहतो की हा खेळाडू खूप उंचखुऱ्या बांध्याचा वाटतो, परंतु मोरेश्वरला पाहता आता आपल्याला पाहायला मिळेल की वैष्णव ही त्याच्या समोर फिक आहे. त्या खरं तर शरीरयष्टीचा वापर करतोय मोरेश्वर आणि मोरेश्वरची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या पुढील बॉल टाकण्यासाठी सज्ज असेल तिसरा हा चेंडू या चरणामधील. बॅटच्या मधोमध जॉन्टी इज ऑन अ फायर अटॅकिंग मोड. बॉल गोज ऑन स्काय. डिलिव्हर होतोय पार्किंग प्लॉट मध्ये. षटकार. बात है. डीजे नितीन इज हियर अँड रोमांस इज देअर. 16 धावा आहेत धावफलकावरती आपण पाहतोय बेडागडाच्या मोबदल्यामध्ये. या बॉलवरती आपण आघात पाहिला. सुरुवातीला संपूर्ण शांत वातावरण चालू होतं, असं वाटलं की कोहली नांदिवली गावाची गोलंदाजी भन्नाट चालू आहे, परंतु समोर उभा राहिला आडवा जॉन्टी रोहन आणि रोहननं मात्र अगदी फस्ताच पाडला इथे गोलंदाजा. तूफान आने से पहले पत्ता भी नहीं हिलता लेकिन उसके बाद अस्ताव्यस्त हो जाता है. जेव्हा जेव्हा वादळ आलंय तेव्हा वादळांना थांबवणारी यंत्रणा आपल्याला मिळालेली नाहीये. थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा. बाबा आमटेंनी म्हटलेलं आहे की थांबला ना सूर्य कधी थांबली ना धारा. या बेधुंद वादळांना कुठला किनारा मिळेल का? अखेरकार किनारा. आणि मोरेश्वर ढोणेला सफलता सह कोहली नांदिवली यांना देखील सफलता. पहिला धक्का टीम निर्जा 11 नावाला. सुरुवात झाली चांगल्या षटकापासून. त्यानंतर आपण पाहिलं की धावा बनत नव्हत्या. जॉन्टी स्ट्रगल करत होता मैदानामध्ये. एक चौकार आपण पाहिला अख्खूट टप्प्याच्या बॉलवरती त्याला आला. त्यानंतर मात्र विकेटने रंग बदलले आणि एक मोठा हिट आपण त्याच्या बॅटमधून बघितला. आणि त्यानंतरचा पुढचा कार्यकाल पुन्हा एकदा डॉमिनेशन प्रक्रिया सुरू. पहिला फलंदाज त्यांनी टिपला फलंदाजाला बाद केलं. रोहन बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जाण्यासाठी भाग पाडला.
16 वरती पहिला धक्का बसलेला आहे निर्जा 11 धावा या संघाला आणि 16 धावा धावांकावरती आपण त्यांच्या पाहतो. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक आहेत. वैष्णव मैदानामध्ये 4 चेंडू खेळला, एकच धावेचं योगदान, 25 स्ट्राईक रेट. खराब प्रदर्शन मैदानाच्या आतमध्ये. सेट होतोय, वेल सेट होतोय आणि त्यानंतर हिट होण्याची त्याची आता कामगिरी पाहायला मिळेल का हा प्रश्न आहे. यावेळचा बॉल चांगला चेंडू आपण पाहतोय. अगदी चेंडूमध्ये इलिगेशन आहे. टप्पा पडल्यानंतर फलंदाजांना फारसा चेंडू समजतच नाहीये. विकेट आज रंग बदलताना पाहायला मिळते, सरड्यासारखे रंग बदलते. एकूण 16 धावा धावफलकावरती. काल आपण पाहिलं की भरदोस धावा बनल्या. 72चा हायएस्ट स्कोअर देखील या मैदानावरती झालेला आहे आणि धावा चेस देखील होत आहेत, भरपूर धावा चेस होत आहेत. तर कधी कधी धावा चेस देखील न होताना पाहायला मिळत आहेत. मैदानावरती पाहतो हा खेळ सुरू आहे. चांगला फटका तिकडे अगदी ऑफ साईडच्या दिशेमध्ये, कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल सीमारेषा पार, खणखणीत चौकार. मैदानाच्या आतमध्ये आता मात्र धुमाकूळ घालतोय फलंदाज मनीष. आळ्याला सुरुवात केली चौकारासह, 2 मध्ये 4चं योगदान. करंटली आपण जर पाहिलं तर 10.00च्या सरासरीनं फलंदाजी. 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. कोली नांदिवली संघानं टॉस जिंकला होता. हा फटका पहा फलंदाज मनीषच्या बॅटमधून इनसाइड आउट, आणि इनसाइड आउट होऊन खेळलं म्हटलं तर मग आपण पाहतो जो लेग जो डावा पाय आहे तो नियमितपणे फलंदाज पुढे टाकतात, स्टेप आउट करतात. परंतु या फलंदाजाची आपण फलंदाजी जर पाहिली तर त्याच्यामध्ये थोडेसे चेंजेस पाहायला मिळतात. 20 धावा आहेत धावफलकावरती, एक गड्याचा मोबदला आहे. यापुढील जो सामना आहे तो सामना विजेता वर्सेस विजेता सामना होणार आहे. त्यामुळं नांदगाव संघ आपण कुठे जायचं नाहीये. आपण सामना संपल्या लगेच समोर टॉस करणार आहोत. त्यासाठी आपण इथे अवेलेबल देखील व्हायचं आहे. परंतु आपल्याकडे अजूनही वेळ आहे. मी म्हणेन आंबिवली संघ उपस्थित झालेला आहे. करणचं सर्व्हिस त्यांना आपल्याला पाहायला मिळेल. विशाल ढोणेची निवड, तिसरं षटक आपल्या सर्वांना पाहायला मिळेल. टाकण्यासाठी आता एक छोटीशी टीम मीटिंग मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनी घेतली आणि त्या टीम मीटिंगमध्ये प्रश्न पडला होता की कुठला गोलंदाज आपण निवडायचा. त्या प्रश्नावरती उत्तर सापडलेलं आहे. अखेरकार विशाल ढोणे त्यांनी निवडलाय. 10ची सरासरी मेंटेन, 20 धावा धावफलकावरती, निर्जा 11 धावा. या खरं तर आपण संघाला फलंदाजी करताना पाहतो. आज विस्फोटक अंदाज त्यांचा पाहायला मिळालेला नाहीये. इन स्विंगर बॉल, माझ्या बोटात जादू आहे, बघा बघा बघा. आणि वैष्णवनं बघावं आणि फक्त बघतच राहावं अशी फिरकीपट्टू गोलंदाजी पा. टप्पा पडला, इलिगेशन मिळालं, बॉल विकेट किपरला देखील चकवत गेला होता. फर्स्ट स्लिपच्या फिल्डरनं त्या बॉलला अडवला. खास करून लेग स्विंग गोलंदाजीमध्ये ही चित्र पाहायला मिळतात. म्हणून आपण जो पाहतो की जो फर्स्ट स्लिपचा खेळाडू आहे त्याला अगदी थोड्या जवळ ठेवलं जातं. इथे फटका चांगला आहे. वैष्णवला फुलर लेनचा बॉल, अटॅक दाखवलाय, बॉलला फेकून दिलाय. काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून आकाश मार्गाने संचार करत चेंडू सीमारेषा पार, डीजे नितीनच्या डोक्यावरून अलीकडच्या बाजूला षटकार. वैष्णव भोईर नामांकित खेळाडू आहे, ज्यानं अगदी आपण पाहिलं तर रायगडचं पटल गाजवलंय आणि त्याला तुम्ही फुलटॉस बॉल कराल तर मग तुम्हाला आघातांना सामोरं जावं लागेल. सिद्धू पाजी कहता है कि सांप के पूछ पर आप पैर रखोगे तो आपको पप्पी नहीं देगा, वो काटेगा. इथे तेच झालेलं आहे अक्षरशः. फुलटॉस बॉल म्हटले तर मग मेजवानी असते. त्यानंतरचा बॉल आपण पाहिला इलिगेशन सह रिलीज केला. त्या बॉलवरती लगेच आपण पाहिलं यश मिळालं. डॉट बॉल देखील यशच आहे गोलंदाजासाठी. 6 चेंडूंचा पल्ला असतो. एकूण धावा झालेत 26 धावा धावफलकावरती, 10.40च्या सरासरीनं फलंदाजी. एक गड्याच्या मोबदल्यात वैष्णव 7 मध्ये 7चं योगदान देतोय. 100चा स्ट्राईक रेट त्याचा आणि 2 मध्ये 4 धावा मनीषच्या, जो 200च्या स्ट्राईक रेटनं खेळतोय. त्यामुळं मनीष सारखा इथे गिअर पकडावा लागेल वैष्णवला. चेंडू देखील तसेच येत आहेत. आता आपण जर पाहिलं तर विशाल ढोणे हा चेंडू फेकत नाहीये, तो आगीचे जलते निखारे फेकतोय. कारण प्रत्येक बॉलमध्ये त्याच्या फिरकी आहे आणि त्या फिरकीला अगदी सामोरं जात असताना आपण पाहतो थोडं का होईना मात्र ते गुलाबाचं फूल म्हणजे मोठे फटके आहेत ते पकडण्यासाठी काटे त्यांना टोचतायत. पुढील बॉल फुल टॉस चेंडू, आघात आणि
त्यावरती घेतलेला स्ट्रोक, ग्रेट हिट, मॅक्झिमम टेरिफिक स्ट्रोक, सिक्सर. कधी फलंदाजी दहशत. विशालवरती आल्या 13 धावा, 5 चेंडू त्यानं फेकलेत. संघ जाऊन पोहोचलाय 33च्या घरामध्ये. वन्स अगेन फुलर लेनचा बॉल समोर उभा आहे मनीष आणि मनीषच्या बॅट मधून हा तडाखा, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. गोलंदाजीमध्ये 3 सिक्सेस विशाल ढोणेवरती आले. विशाल ढोणे आपण जर म्हटला तर मग फिरकीपट्टू, लेग स्विंगर गोलंदाजा, परंतु आज त्याला सूर का गवसला नाही. कुसुमाग्रजांची एक कविता आहे पा की शिनलेल्या झाडापाशी कोकिल आले म्हटली गाऊ का. झाड म्हटलं नाही, कोकिला निघून गेली. त्यानंतर शिनलेल्या झाडापाशी सुगरण आली म्हटली घरटं बांधू का. झाड म्हटलं नाही, कोकिला सुगरण निघून गेली. त्यानंतर शिनलेल्या झाडापाशी आपण पहिली चंद्रकोल आली म्हटली की मी झुडपात लपू का तुझ्या. झाड म्हटलं नाही, परत चंद्रकोर निघून गेली. त्यानंतर शिनलेल्या झाडापाशी कोण आली तर बिजली आली आणि बिजलीला म्हटली की मी तुला मिठीत घेऊ का. झाड म्हटलं घे. बिजलीनं मिठीत घेतलं, झाड उद्ध्वस्त. इथे चांगले चेंडू होते गोलंदाजाकडे, जे फिरकीपट्टूचे चेंडू होते, परंतु ते टाकताना फुलटॉस चेंडूंचा वापर केला. 19 धावा बसल्या आणि एक महागडं षटक पाहायला मिळालं. धावा झाले टोटल 39. एक गड्याच्या मोबदल्यासह खेळतायत निर्जा नावा संघाचे फलंदाज. 4 मध्ये 16 वरती. दुसऱ्या बाजूनं आहे वैष्णव भोईर. आता आग उकत असताना सरळ बॅटनं सुई सारखा सरळ फटका, स्ट्रेट हिट, सिक्सर. काय और लंबे लंबे चक्के दागताय. नाव आहे वैष्णव भोईर, त्याच्या नावात दहशत आहे आणि त्याच्या नावात चमक आहे. हा खरं तर एक बंदोबस्तच केला त्यानं गोलंदाजा. प्रियांक वरती हल्ला चढवला. 45च्या घरामध्ये पोहोचले त्याचा नावा संघाचे खेळाडू. क्या बात आहे. अगदी बॉलला ज्या पद्धतीनं पिकअप केलंय ते खूप छान होतं. कारण वेगवान गोलंदाज. फार तर हा चेंडू आपण पाहिला ओव्हरपिच होता, त्याचा फायदा त्याने जरूर उचललाय, परंतु इतकाही ओव्हरपिच नव्हता. सेमी यॉर्कर जरूर बनला असता. हा चेंडू सुंदर आहे. यावेळेला चेंज ऑफ पेस पाहायला मिळाला, गती परिवर्तन केलं, टप्पा बदलला, अनुशासन दाखवलं आणि त्यानंतर आपण पाहिलं चेंडूमध्ये उछाल कमी मिळाला. ज्या पद्धतीनं टप्पा रिलीज झाला होता त्यामध्ये त्याचा फायदा इथे नक्कीच उचलला. दमटपट्टी आहे, विकेटपट्टी दमट आहे, त्यामुळे थोडासा फायदा मिळतो इथे गोलंदाजांना आजच्या दिवसामध्ये. काल दुतडी भरलेल्या नदीसारख्या धावा वाहताना पाहिल्या होत्या आपण. इथे चांगला झेल अँड बॅट्समन आउट होणार. वैष्णव भोईरच्या खेळीचा अंत. गडी क्रमांक 2 बाद. निर्जा इलन नाव संघाला हा दुसरा धक्का. ना रुके है पर कभी ना हमने हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का तो प्रियांक की लढाई जारी है. गोलंदाजीमध्ये सुरुवात दिली त्यानं बॅकअपसाठी. एक सिक्सर बसला जरूर होता, परंतु बॅकअप कसं द्यावयाचं याचं उत्तम उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये आता प्रियांकनं सिद्ध केलं. असं म्हटलं जातं की आधी सिद्ध करा मग प्रसिद्ध व्हाल. प्रसिद्ध होण्यासाठी पहिला मार्ग आहे ती सिद्धी आणि त्याच प्रयत्नांमध्ये वैष्णव बाद झाला. योगदान आपण पाहिलं अगदी या खेळाडूचं 14 धावांचं राहिलं. आज संघाला मात्र नाराज नाही केलं. काही जो परफॉर्मन्स देतो तो केला, परंतु चेंडू जास्त घेतले त्या खेळाडूनं. एक ताकदवर हा खेळाडू आहे टीम नावाचा. नावा टेनिस क्रिकेट विश्वाला नाविन्याची झळाळी प्राप्त करून देणारा हा खेळाडू. आधीच्या काळामध्ये आपण अमोल सेल्वम ऐकायचो, आता आपण वैष्णव भोईरला पाहतो. इथे फलंदाज बाद होईल. हा फटका आपण पाहतोय मीतनं खेळला होता. फटक्यामध्ये इलिगेशन कमी होता आणि त्यामुळं इकडे आपण पाहतो कव्हर क्षेत्रामध्ये एक फिल्डर उभा होता, हातामध्ये झेल देऊन बसला. फलंदाज बाद. तिसरा धक्का नावा संघाला.
हर्षद पांचाल या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मनसेचे धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत. सध्या इलेक्शन पिरियड आहे, कसा वेळ मिळतोय हा प्रश्न आहे. क्रिकेटसाठी काय पण सागराचं पाणी आटणार नाही आणि क्रिकेटवरची माया तुटणार नाही, या उंक्तीला काम करतो आम्ही आणि क्रिकेटचे आम्ही चाहते आहोत. क्रिकेटसाठी आम्ही काहीही करतो, काल पण आज पण उद्या पण क्रिकेटसाठी काय पण. 45 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांचा मोबदला. शेवटचे 2 चेंडू या षटकातील आणि इनिंगमधील शिल्लक आहेत. हलक्या हातानं खेळले, ऑन साईडच्या दिशेमध्ये फिल्डर उपलब्ध. मोरेश्वर ढोणे बॉलवरती आले, चांगल्या पद्धतीनं ते कलेक्शन आणि फेकी पाहायला मिळते. ती आत्तापर्यंत केली नाही, आत्ता केली. 1 धाव तिथे. एका धावेनं स्ट्राईक रोटेट केलेले आहे तिथे फलंदाज मनीष कणे, ज्यांना 4 मध्ये 16चं योगदान दिलेलं आहे. 400चा स्ट्राईक रेट आहे खेळाडूचा, त्यामुळे आता स्ट्राईक रेट मेंटेन ठेवेल काही प्रश्न असणार आहे. 46 झालेत, जर 4 आल्या तर 50 पर्यंत पोहोचतील बरं का. तो एंडला लागतोय बॅटच्या. 1 रन तिकडे आपण पाहतोय कंप्लीट होते. दुसऱ्या धावेसाठी जोरदार आलाय खेळाडू, परंतु मनीष पोहोचेल का प्रश्न. आणि इथे 1च धाव मिळते. एका धावेसाठी रनआउटच्या स्वरूपात हा बसला धक्का. खेळाडू झालाय बाद. एकूण धावा बनल्या 47 आणि 48चं टार्गेट आता निर्जा 11 धावा या संघानं ठेवलेलं आहे. 24 मध्ये 48 बनवाव्या लागणार आहेत. काय घडेल काय बिघडेल शब्दांकनासाठी आपण प्रवीण गायकरांना इन्व्हाइट करणार आहोत. तोपर्यंत आपण टॉससाठी इन्व्हिटेशन कॉल देऊया. नांदगाव संघ आपण यायचं आहे. येस, टार्गेट जे आहे तेच राहील. पहा, षटक झाल्यानंतर आपण 2 धावा ॲड करू, यावरती आपण फोकस करायचे आहे. म्हणजे ज्या 2 धावा पेनल्टीच्या आहेत त्या पेनल्टीच्या धावा देखील इथे नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजे त्या धावा ॲड केल्या जातील आधीच टीम नांदिवलीसाठी, याची सूचना राहू दे. त्यानंतर आपण जाऊया. थोडंसं मी फेरबदल करतोय आवाजामध्ये, आपण कुठेही जाऊ नका, आपण पाहत राहा, ऐकत राहा. तिरंगा चषक 2024 संस्मरण 9 आपल्या भेटीला आहेत. रॉकस्टार प्रवीण गायकर, मॅन फ्रॉम वाकडी, एकविरा लाईव्ह इव्हेंट, संदेश हलकेसह सर्व सेना आणि या गावचा एक गोड आवाज ज्यांनी डिस्क जॉकीच्या भूमिकेमध्ये सर्वांची मनं जिंकली, तो डीजे नितीन. त्यांच्याकडे आपण जाऊया. आकाश, पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला आपके सामने पेश होता हुआ, जहां पर 24 गेंदों में 48 का लक्ष्य. आज रन नहीं बन रहे आकाश, क्योंकि पिछले 2 दिन की बात करेंगे 70, 62, 50 आराम के साथ बनते थे, लेकिन आज मात्र पूरी तरीके से आप देख सकते कि 40, 45, पिछले मैच में तो 39 रन बचे गए. 2 रनों की पेनल्टी मिली थी नांदगांव टीम को, लेकिन यहाँ पर राईगाव देवी कोली नांदिवली टीम बिल्कुल आप देख सकते मैदान के अंदर. तर मित्रांनो, नावा संघाचा आपण विचार केलात ना की ज्या पद्धतीने हा संघ मैदानावरती निर्जा 11 या संघ नावाने उतरतो, की मित्रांनो निर्जा म्हटल्यानंतर नावा क्रिकेट संघाचे अष्टपैलू खेळाडू रोहन म्हणजे जॉन्टी घरत यांची सुकन्या. मित्रांनो, रोहन यांना कन्यारत्नाचा लाभ झाला आणि अवघी 8 महिन्याच्या असताना ती मात्र आपल्याला सोडून गेली. आणि जेव्हा जेव्हा मैदानावरती हा संघ उतरत असतो तेव्हा नेहमीच तिच्या आठवणींना उजाला देण्यासाठी निर्जा 11 या नावानं हा नावा संघ खेळत असतो. तर आपण निर्जाला या स्पर्धेच्या वतीनं श्रद्धांजली वाहूया. सर्वांना विनंती असेल की आपण एकाच जागेवरती उभे राहा. नावे क्रिकेट संघाचा दमदार ऑलराऊंडर रोहन घरत म्हणजे जॉन्टी, ज्याला आपण नेहमी संबोधतो, आणि त्यांची सुकन्या आज नाही आहे. अवघ्या 8 महिन्याची असताना ती आपल्याला सोडून गेली. कालाने जिच्यावर झडप घातली आणि तिच्या आठवणींना उजाला देण्यासाठी नेहमीच निर्जा 11 हा संघ आपण पाहतो. आणि त्या निर्जाला आपण या स्पर्धेच्या वतीनं श्रद्धांजली वाहूया. एक साथ सावधान. ओम शांती शांती शांती. तर नक्कीच आपण निर्जा 11 नावा क्रिकेट संघ मैदानावरती पाहतो आणि तिच्या आत्म्यास चिरशांती लाभो हिची ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि तिला श्रद्धांजली इथे निर्जा 11 नावा क्रिकेट संघ वाहत असताना. तो गेम इज ऑन, बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर
मैच नंबर तीसरा आपके सामने आज के तीसरे दिन के खेल की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर आपको नजर आएगा। दोनों टीमों के बीच में पापा के आंसू, आंखों से थोड़े से आंसू भी टपके, क्योंकि बेटी हमेशा लाडली होती है पापा की। और ये आपने देखा जिस तरीके से नीरजा की यादें ताज़ा करने के लिए, पूरी तरीके से यादें जिंदा रखने के लिए ये टीम हमेशा नीरजा 11 नाबा के नाम से खेलती है। तो चलिए मैदान की तरफ आई गावदेवी कोली नांदिवली टीम की 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर रवाना होते हुए। चेतन और विशाल ढोने ये 2 बल्लेबाज, लेकिन नीरजा 11 नावा टीम की गेंदबाजी की कमान किस गेंदबाज के नाम पर होगी? क्या वैष्णव भूर रफ्तार के सौदागर शुरुआत करेंगे या कप्तान रोहन घरत अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे? मनीष विकल्प है इनके पास, चौथा विकल्प कौन होगा? ये तो सब चेहरे जो है वो नए नए नजर आ रहे, क्योंकि गौतम नहीं है गेंदबाजी में, तो किसके ओर से ये चौथे ओवर का इस्तेमाल यहां पर करेंगे? तो बिल्कुल स्वराज या मीत से एक विकल्प यहां पर उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे चेतन और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज विशाल ढोने। ये 2 आरंभिक बल्लेबाज पावर प्ले के ओवर में वैष्णव भूर के खिलाफ किस तरीके से रणनीति आंखेंगे? फिलहाल तो रोका है केवल 47 के भीतर 48 का टारगेट है। टारगेट वही रहेगा जो 2 रनों की पेनल्टी मिली है नावा टीम को, वो मात्र ये ओवर के बाद ऐड किए जाएंगे। पावर प्ले है पहला, चलिए करेंगे शुरुआत वैष्णव अपनी गेंदबाजी की और सामने होंगे बल्लेबाज चेतन ढोने। ये दोनों के बीच में लड़ाई, पावर प्ले में बल्लेबाजी में दमखम दिखाना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी मनीष ने की। रुचिर भी आप खेलते हुए नजर आएंगे, जो 24 लाइव इवेंट्स के सीईओ के तौर पर हमेशा भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज बिल्कुल बैकफुट पॉइंट की भूमिका उनके हिस्से में आई आज फील्डिंग के तकाकार पर। 4 ओवर का मैच, 24 गेंदों में 48 की जरूरत है। कोली नंदिवली टीम के कप्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जबरदस्त उनका वहां पर आज खेल हमें देखने को मिला। वो पहली गेंद के ऊपर शानदार हिट, सीधा फ्लाइट हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। चलिए इशारा करते हुए वहां पर हमारे दर्शक मौजूद है, लेकिन अंपायर को डाउट है वहां पर, फिर वो चेक करना चाहते हैं। ये कैमरामैन तो पहले से कर रही है चौका है क्या, उन्हें कवर किया है क्या? लेकिन देखेंगे, जो डाउट है वो क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। बढ़िया स्टॉक था, मिड ऑन बिल्कुल ऊपर था, उसके वजह से लॉन्ग ऑन खाली था जहां पर मिला है ये। चलिए ये चौका मिला है और ये गेंद बिल्कुल जाती हुई सीमा पार 400 के स्ट्राइक रेट से चेतन ढोने ने अपने पारी की शुरुआत की और यहां पर दमदार शुरुआत वैष्णव भूर के खिलाफ। ये पहला चौका, 4 रन। ओ तेज बॉल डालने का प्रयास किया था वहां पर रुचिर, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर, जिसका फायदा मिला तुरंत बल्लेबाजों को। क्या दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे? अच्छा हुआ कि वहां पर बैकअप मिला, सामने से गेंद को निकला, वहां पर 1 रन मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 5 रन। चाहते तो आराम के साथ यहां पर 2 रन पूरे हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर 1 ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 5 रन। 43 रनों की अभी भी जरूरत है। चेतन ढोने ने शुरुआत काफी बेहतर दी है। इसके बाद मुकाबला होगा युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव, यानी कि विनर्स वर्सेस विनर्स, यानी कि इसमें से जो जीतेगी वो खेलेगी युवा स्पोर्ट्स 11 नांदगांव टीम के खिलाफ। बढ़िया शुरुआत, टारगेट बड़ा जरूर है इस पिच की विकेट से अगर बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट विकेट है, गेंद तेज आते हैं, स्वीप खेलने का आपको मौका नहीं मिलेगा, रिवर्स खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने भी हो सके मिड विकेट और जो कवर्स के जोन है वहां पर आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। और ये लीजिए मिड विकेट के ऊपर से सीधा खेला है 6 रनों के लिए। कि जो गेंदें हैं वो पूरी तरीके से तेज तर्रार नहीं आ रही है, और ये पूरी तरीके से अगर बात करेंगे बल्लेबाज तैयार होते हैं और ये वैष्णव को टारगेट बनाने का काम किया। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली, उसके बाद सिंगल और ये बेहतरीन छक्का बल्लेबाज विशाल ढोने के बल्ले से 600 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने भी अपने पारी की शुरुआत की है। यानी कि पावर प्ले के ओवर में वैष्णव के ऊपर दबाव बना रखा इस बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर है 11 रन।
बढ़िया शुरुआत दो बल्लेबाजों की ओर से। और इस बार चलिए अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा गेंद रुचिर के सामने गिरी। अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आई, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय। अब इस बार तेज बॉल जरूर डाली थी, थोड़े से शफल हुए थे बल्लेबाज। सिंगल के साथ यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। शफल इसके लिए हुए थे संदेश कि हल्का सा किनारा भी लगे तो डेफिनेटली गैप जो शॉट फाइन लेग और जो उनका खिलाड़ी था सामने, उसमें से गेंद जा सकती थी सीमा रेखा के पार। सोच अच्छी थी बल्लेबाज की, लेकिन वहां पर एक रन मिला। 1 रनों की मदद से पहुंचा है 12। जीतने के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत है। पेनल्टी के रन जो ऐड नहीं किए वो 1 ओवर के बाद जरूर ऐड किए जाएंगे। लाइन चेक करेंगे अंपायर, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर है, वाइड बॉल का इशारा। वाइड के साथ एक्स्ट्रास में यहाँ पर बढ़ोतरी हो चुकी है और इसी 1 रनों की मदद से बिल्कुल यहाँ पर रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 13 रनों के ऊपर। पहली वाइड यहाँ पर वैष्णव की ओर से आती हुई। पावर प्ले के ओवर में जो रन चाहिए वो रन जरूर मिले हैं अभी तक, मैं कहूंगा गाउदेवी कोहली नांदिवली टीम को। और ये रनों के ऊपर लगातार मोहर लगाते हुए बेहतर जाना उन्होंने कि डॉट बॉल खेलने से बेहतर सिंगल निकाले। वाइड गेंदें जितनी आए वो उनके लिए फायदा है, लेकिन सोच यहाँ पर रखनी पड़ेगी निर्जा 11 नावा टीम को कि यहाँ से रोके बल्लेबाजों को, क्योंकि ये जो साझेदारी है ये महत्वपूर्ण आई गाउदेवी कोहली नांदिवली टीम को जरूरी है। और ये साझेदारी जितनी बढ़ेगी उतनी तकलीफें होगी वहां पर टीम निर्जा 11 नावा को। पावर प्ले की 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। चेतन का ये क्लास आप देख रहे हैं, साथ ही साथ विशाल ढोनी की भी शानदार बल्लेबाजी नजर आती हुई। आगे आकर टैप किया इस बॉल को, मिड ऑफ था कप्तान वहां पर रोहन, कोई गलती नहीं, अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई। यही गेंदों की तलाश भी होना बहुत जरूरी है और वैष्णव कमबैक करना चाहते हैं और ये कमबैक किया उन्होंने। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदों में 13 रन अभी तक बने पहले इस पावर प्ले के ओवर में। आखिरी गेंद होगी इस पावर प्ले की, उसके बाद फील्डिंग पूरी तरीके से खुली की जाएगी और वहां पर गेंदबाजों को कमबैक करने का शायद मौका मिले, लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी तक तो फिलहाल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। लॉन्ग रन अप वैष्णव, लंबे कद के गेंदबाज, अच्छा शॉट है, प्रॉपर बल्ले के रडार में गेंद आई है और ये गेंद सीधा रितेश के सर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ। मैक्सिमम हिट 6 रन समाप्ति और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद गाउदेवी कोहली नांदिवली टीम का स्कोर है बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 19 प्लस 2 रन होंगे पेनल्टी के 21। जो नावा टीम को पेनल्टी दी गई थी 21 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि जीतने के लिए अब 18 गेंदें 27 रनों की जरूरत। कमाल का यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन चेतन डोने के माध्यम से। नई गेंद के साथ शुरुआत जरूर की थी वैष्णव ने, लेकिन नई गेंद के ऊपर बड़े शॉट लगाना भी मुश्किल होता है। नावा एक क्रिकेट की नगरी है, जहां पर आप जाओगे तो पूरी तरीके से वहां पर समंदर ही समंदर नजर आएगा। शाम के समय में कई सारे पर्यटक वहां पर जाते हैं और जब आप महाशिवरात्रि को गारापुरी में जाते हैं ना, बिल्कुल नावा से ही जाना पड़ता है। यंगस्टर नावा हो, उसके बाद गोल्डन क्रिकेट क्लब नावा हो, गाउदेवी नावा, नटराज 11 नावा, यंग 11 नावा, 40 प्लस नावा, स्ट्रेंजर 11 नावा, ऐसी टीमें। फिर आपने नाइट टूर्नामेंट भी देखी होगी। विद्यमान सरपंच विजेंद्र भाई पाटिल उर्फ गोटिया भाई, सरपंच चषक पार्थ एंटरप्राइजेस, इनके भी नाइट टूर्नामेंट हमने देखी सभी, यानी कि उसके बाद गाउदेवी नावा के हमने नाइट टूर्नामेंट इस सीजन में देखी। आशीष शेठ पाटिल उनके माध्यम से एक दमदार क्रिकेट हमेशा नावा में खेला जाता है। हमारे सभी का स्वागत करेंगे उस ट्रॉफी में। रोहन कप्तान आ चुके हैं। पहली गेंद यहाँ पर लेफ्टी बैट्समैन के खिलाफ बेहतर गेंदबाजी करते ही और आते ही उन्होंने काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी कमान संभालते हुए बिल्कुल यहाँ पर शार्प टर्न नजर आई, बाहर की तरफ निकालने का प्रयास किया। जरूर इस गेंद को डॉट बॉल की समाप्ति। 17 गेंदों में चाहिए 27 रनों की आवश्यकता। जो नांदगांव टीम ने कीर्तिमान रिकॉर्ड प्रस्तावित किया था ना देवांश 11 चिंचपाड़ा के खिलाफ, वही गेंदबाजी करेंगे तो बच सकते हैं शायद इस मुकाबले में। ये भी डॉट बॉल, बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। संदेश 17 गेंदों में 15 रन चाहिए थे देवांश 11 चिंचपाड़ा टीम को, वहां से एक मेडन ओवर आया और लगभग आखिरी जो 13 गेंदों में केवल 2 ही रन मिले थे। यह क्रिकेट है, खेल पलटने में देर नहीं लगती, एक तेरी तो हमेशा दूसरी मेरी होती है। इस बार हवा में गेंद है काफी देर तक, खिलाड़ी ओ कमाल का कैच। रुचिर को तो ये बहुत कठिनाइयां हो रही थी, लेकिन विकेट कीपर मनीष ने अपने आप को यहां पर कंट्रोल में रखा, काबू में रखा और जो साझेदारी बढ़ रही थी, मुश्किलें पैदा कर रही थी, वो साझेदारी तोड़ी और ये पहला करारा छटका विशाल ढोने बैक टू द पवेलियन।
का प्रदर्शन, पहली 3 गेंदें यहाँ पर डॉट प्रेशर रहा, उसका प्रेशर झेलते हुए बल्लेबाज ने बड़े शॉट की मंशा जरूर चाहिए। आखिरकार विकेट कीपर का ये बहुत ही कैच था, मुश्किल कैच था, लेकिन क्या कैच लपका है वहां पर मनीष, जो नावा टीम का बल्लेबाजी के तौर पर हथौड़ा कहा जाता है। रिप्ले देखिए, हवा में काफी देर तक ये गेंद गई और रुचिर थे, उनको कहा कि भाई आप रुकिए, आपको ये कठिनाइयाँ होगी, और वरिष्ठ खिलाड़ी है वहाँ पर मनीष, क्या वेरी गुड कैच यहाँ पर उन्होंने पकड़ा है। और ये साझेदारी जो बन रही थी, और आखिरकार वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। ऋतिक ढोने न्यू बैटर इन एट नंबर 3, तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए आई गावदेवी कोली नांदिवली टीम की तरफ से 21 रन के ऊपर 1 विकेट, पहला विकेट गवा चुकी है। 15 गेंदे 27। पिछले मैच में मेडन ओवर आपने देखा सुजल के माध्यम से, क्या यहां पर अभी तक 3 गेंदे तो डॉट फेंकी है गेंदबाज कप्तान रोहन ने, बेहतरीन जवाब जिम्मेदारियां। तो चले इस बार हल्के हाथों से खेला कि जानते हैं सामने बल्लेबाज चेतन ढोने हैं, उन्होंने स्ट्राइक देना बहुत ही जरूरी था, और यहां पर सिंगल निकालकर चेतन को अब स्ट्राइक दी है। ऋतिक ने 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 22 रन। 14 गेंदे 26 रनों की जरूरत। धीरे धीरे इस मुकाबले में जो थोड़ी सी बाहर जा रही थी निर्जा 11 हवा टीम, अब कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा कमबैक कर रही है, लेकिन जब तक आई गावदेवी कोली नांदिवली टीम के चेतन ढोने हैं, जिनके बल्ले से 1 छक्का निकला, 1 बाउंड्री आई है, ये जब तक मैदान में है तब तक यहां पर खतरे की घंटी जरूर बनी रहेगी निर्जा 11 नावा टीम के गेंदबाजों के ऊपर। 4 गेंदों के ऊपर 1 सिंगल, यहां पर धीरे धीरे मुकाबले में पलटवार करती हुई रिवर्स शॉट, बेहतरीन खेला है, स्ट्रेट साउंड ऑफ द बैट, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रन। ने अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां लेती हुई अभी तक यहां पर हार मानने को तैयार नहीं है। जानते हैं बड़ी टीम है सामने निर्जा 11 नावा, और उनके खिलाफ 2 हाथ करने बहुत ही जरूरी होंगे, और यह अंतिम समय में स्विच हिट, बढ़िया शॉट, 5 गेंदों में 15, 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई, जिस पारी में 2 चौके, 1 छक्का अभी तक शामिल है और 1 सिंगल, बढ़िया बल्लेबाजी। अंतिम गेंदे बची है 13 और चाहिए 22 रनों की अभी भी जरूरत। विकेट के ऊपर पूरी तरीके से डटे हुए हैं, निगाहें सेट है बल्लेबाज चेतन ढोने की। रोहन तैयार, बड़ा शॉट है ये, पावरफुल स्ट्रोक, सीधा चेतन के बल्ले से, रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहे, और ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए ओवर की समाप्ति, इसी 6 की मदद से रन बने 32, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आई गावदेवी कोली नांदिवली। टारगेट था 48 का, अब 12 में चाहिए 16 रन। दीजिए मैदान के अंदर तुरंत बहुत ही बड़ा छक्का वहां पर चेतन के बल्ले से हमें देखने को मिला, कमाल की बल्लेबाजी नजर आती हुई। ये होता है पावर हिटर, गेंदबाजी में परिवर्तन। अब मनीष घरत आएंगे बॉलिंग मार्ग पर, जहां पर 12 में 16 बचन है, क्या ये बचा पाएंगे? लो स्कोर में तो बिल्कुल नांदगांव टीम ने कमाल किया आज, और निवाली टीम ने भी पहले दिन में काफी कमाल किया था। क्रिटिकल टीम के खिलाफ जिस तरीके से 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, वहां पर भी गेंदबाज मेरे ख्याल से महेश पाटिल जो लेफ्टी गेंदबाज, उन्होंने वो रन बचाए थे। बचाने वाले आपको कम मिलेंगे, मारने वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन यहां पर क्या बचाने का काम इन 12 गेंदों में अब निर्जा 11 नावा टीम के गेंदबाज कर सकते हैं। लेकिन चेतन की जो बल्लेबाजी हो रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ा पहाड़ निर्जा 11 नावा टीम के गेंदबाजों के ऊपर होगा। बॉलर राउंड द विकेट से तैयार। अरे भाई, ये तो फुल टॉस बॉल थी, बड़ा शॉट में तब्दील करना चाहिए था, लेकिन चलिए वहां पर चलिए ये बीमर के लिए चेक कर रहे हैं, ये अंपायर कॉल है या बैट्समैन रिव्यू? ये अंपायर कॉल है। शायद थोड़ा सा उनके मन में भी डाउट था, 1 रन तो जरूर मिला। थर्ड अंपायर की यहां पर मांग की गई है, तीसरे अंपायर को बीमर के लिए यहां पर बिल्कुल बुलाया गया है। तो थर्ड अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा जरूर करेंगे, जहां पर प्रतीक थर्ड अंपायर की भूमिका में।
सिंगल मिला पहली गेंद के ऊपर, जहां पर समीकरण बदलेगा। अब 11 गेंदों में चाहिए 15 रनों की जरूरत, जहां पर रिव्यू लिया गया यहाँ पर। तो बिल्कुल इट्स द थर्ड अंपायर कॉल, ये नो बॉल करार है। कमर के ऊपर फीट की गेंद होगी। वेस्ट साइड यहाँ पर जरूर चेक किया स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर थर्ड अंपायर का निर्णय बिल्कुल आता हुआ ये नो बॉल करार है। फ्रीट की गेंद, वो भी है चेतन डोने के पास। फुल टॉस बॉल, लेग कटर डालना चाहते थे लेकिन फुल टॉस गेंद गिरी। वहां पर लॉन्ग ऑन में वैष्णव गेंद को उठाए फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर एक रन पूरा। यानी कि जहां पर पहली गेंद के ऊपर सिंगल प्लस एक 1 नो बॉल, यानी कि 2 रन मिले, टोटल 35 बने एक सिंगल के साथ। और 11 गेंदों में अब चाहिए 13 रनों की जरूरत। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, मौका बनेगा वहां पर। विकेट कीपर रोहन खुद आए थे, एक रन तो जरूर मुकम्मल, क्या छूटा। और ये दूसरे का भी मौका मिल सकता है, क्या तीसरे की तलाश में होंगे? नहीं, ये वहां पर मात्र 2 ही रन मिलेंगे, और 2 रनों की मदद से गावदेवी कोहली नांदिवली टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन। और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदे और 11 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल यहां पर नांदिवली कोलीवाड़ा टीम मैदान के अंदर निश्चित तौर पर अपना दमदार प्रदर्शन दे रही है। तो एक तरफ यहां पर रनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है निर्जा 11 नाबा टीम। 9 गेंदे 11, 3 गेंदे काफी महत्वपूर्ण होगी। चेतन डोने नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है, ऋतिक स्ट्राइक एंड पर। आगे आकर खेलने का प्रयास, हवाई यात्रा तो की है जरूर, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। खेल में पलटवार हो चुका है। जो मैच हमें चिंचपड़ा और नांदगांव के बीच में देखने को मिला है, क्या वही फिर से एक बार इतिहास होगा? 8 में चाहिए 11। रनों की जरूरत, क्या कर रही यहां पर नांदिवली कोलीवाड़ा टीम? पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस मरतबा आप देख सकते हैं कि ये जो गेंदबाजी हो रही है मनीष की, उस गेंदबाजी के बदौलत थोड़ा सा यहां पर मौका मिला है मैच में घुसने का निर्जा 11 नाभा को। 8 गेंदों में 11 की जरूरत। रफ एंड टफ मुकाबला। आज के सभी मुकाबले शायद काफी कांटे की टक्कर नजर आएंगे, क्योंकि आज इस टूर्नामेंट के ए पोल आपके सामने। पिछले 2 दिन में भी काफी अच्छे मुकाबले बी और सी और बी के हमें देखने को मिले, लेकिन देखेंगे ए पोल है आज का। राउंड द विकेट से बोलो तैयार। बहुत ही छोटी साधारण गेंद थी ये, आसानी के साथ खेल दिया डीप लॉन्ग लेग की तरफ। 1 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। बढ़िया यहां पर संगीत सुनाते हुए डीजे नितिन, लेकिन अब इसी चौकों की मदद से समीकरण बदलेगा। रन बने 41, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर 7 गेंदों में चाहिए अब 7 रनों की जरूरत। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। तारीफ के काबिल होंगे बल्लेबाज चेतन डोने, जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे और अभी तक मैदान के अंदर डटे। ये रन रेट जो है 14.47 का, कमाल का यहां पर रन रेट नजर आता हुआ। और रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, अच्छा हुआ कि अंतिम समय में इस गेंद को रोका, वरना ये डेफिनेटली बाउंड्री मिल सकती थी। तो ओवर की हुई समाप्ति, 22 का इशारा अंपायर का इस आखिरी सिंगल का। अब चाहिए 6 गेंदे, 6 रनों की जरूरत। मुकाबला अब भी बैलेंस है, लेकिन देखेंगे, देखे जरा किस में है कितना दम। चाहिए 6 रनों की जरूरत। दोनों टीमों के बीच में यह महत्वपूर्ण लड़ाई आपके सामने नजर आती हुई, जहां पर मनीष ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो एक चौका मिला ना लॉन्ग लेग की तरफ, वो चौके के साथ फिर से एक बार मुकाबले में आई गावदेवी नांदिवली कोलीवाड़ा टीम मजबूत स्थिति में नजर आती हुई। आज एरोली कोलीवाड़ा भी आपको खेलते हुए नजर आएगी। 4 टीमें इस टूर्नामेंट में कोलीवाड़ा खेली, एक है नांदिवली कोलीवाड़ा, दूसरी है एरोली कोलीवाड़ा, फिर
पेन कोलीवाड़ा, ये टीमें आपको खेलती हुई नजर आई। बॉलिंग में परिवर्तन, मित पाटिल, यानी कि जिस तरीके से नावा 40+ के एक दमदार क्रिकेटर रवि पाटिल साहब इनके सुपुत्र है, बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर हमेशा जिन्हें 40+ में हम देखते हैं वो रवि पाटिल साहब इनके सुपुत्र मैदान के अंदर मीत अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। पनवेल प्रीमियर लीग का वो मुकाबला पिछले साल का याद है जब अंतिम 12 गेंदों में 32 की जरूरत थी, लगातार 4 छक्के भागे थे इस खिलाड़ी ने, लेकिन आज गेंदबाजी की कमान इनके कंधों के ऊपर। पहली गेंद क्लीन बोल्ड, कमबैक किया है वहां पर मीत ने, बची हुई 5 गेंदें और चाहिए 6 रनों की जरूरत। जरा किसमें है कितना दम, 5 गेंदों में चाहिए 6 रनों की जरूरत। जबरदस्त मैच आपके सामने, यानी कि दर्शकों को जो मैच चाहिए होता है वही मुकाबला आपके सामने नजर आता हुआ। यूट्यूब ऑल व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, आज मात्र सभी कांटे की टक्कर मैदान के अंदर जारी है टीमों के बीच में। 500 के अधिक दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करेंगे। दबाव में डाला इस ओवर विकेट के साथ निश्चित तौर पर गेंदबाज मीत ने, 5 बॉल में चाहिए 6 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज दीपेश पाटिल, फ्रेश बल्लेबाज है, मौका भी नहीं है कि सेट हो सके, वक्त भी कम है, 5 में चाहिए 6, तो क्या करेंगे। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जिनकी निगाह है, जिनकी आंखें इस पिच के ऊपर बनी हुई है, वो खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक एंड पर है चेतन। जिस तरीके से तीसरे ओवर में नांदगांव टीम ने विजय बल्लेबाज थे जो देवान छिंदवाड़ा के, उन्हें नॉन स्ट्राइक एंड पर ही खड़ा रखा, और यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े चेतन ढोने, बॉलर तैयार होंगे। राउंड द विकेट से आए थे, गैप जरूर ढूंढी है, फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे का प्रयास कर रहे थे लेकिन मना कर दिया वहां पर चेतन ने। 1 रन मिलेगा 1 रनों की मदद से, बढ़ता हुआ स्कोर है 43 रन, 4 गेंदों में चाहिए 5 रनों की जरूरत। अगर वो पेनल्टी ना होती तो ये 7 रनों की अब जरूरत होगी, लेकिन कंपलसरी ये चेस होंगे। अब 4 बॉल में चाहिए 5 रनों की जरूरत। हार अभी तक मान न रही है दोनों भी टीमें। पहले ओवर में वैष्णव के 20 रन आने के बावजूद भी, क्या वैष्णव ने 10-12 वाला ओवर करवाते वहां से 8 बच सकते थे, लेकिन वैष्णव जैसे गेंदबाज के ऊपर कड़े प्रहार करना ये चिंता की बात होगी निर्जा 11 नावा टीम के लिए। वैष्णव ने रन दिए जरूर, रोहन ने कमबैक किया, साथ ही साथ मनीष ने भी मैच में थोड़ा सा घुसने दिया। अब यहां पर देखेंगे चेतन जो बल्लेबाज बढ़िया दमखम दिखा रहा है, क्या वो मैच को अंजाम दे पाएंगे। चलिए दिया है ये मैच को अंजाम और सीधा गेंद 6 रनों के लिए मुकाबला जीता आई गावदेवी नंदिवली कोलीवाड़ा टीम। हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक निर्जा 11 नावा टीम। करके निर्जा 11 नावा क्रिकेट टीम आप आइए और मैदान के अंदर लाइन अप करके जाइए। टीम आई गावदेवी नंदिवली कोलीवाड़ा, और नंदिवली कोलीवाड़ा टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। यहाँ पर युवा स्पोर्ट्स 11 नंदगांव टीम के कप्तान निशांत मौजूद है। बढ़िया क्रिकेट हमें देखने को मिला। चलिए यहाँ पर जो गलतियां हुई उसे सुधार कर आप अगले टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेले, यही शॉट टीम इंडिया में कुछ देखा होगा। देखिए हमारे स्वप्निल भी आए थे, मेरे ख्याल से केजीएफ भी आए थे, शिव शंभू ग्रुप के सभी जो वो भी आए थे, सभी का स्वागत करेंगे। तो आइए मैन ऑफ द